बच्चों, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2। 12.2 ही वो एक्सरसाइज है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। कुछ सालों पहले तक 12.2 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल पक्का था। आजकल 4 मार्क्स का आ रहा है, और जो कि इस साल कुछ सिलेबस कम हुआ है तो फिर संभावना है कि इस एक्सरसाइज से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए। 12.2 बेसिकली एक तरह का अनसीन पैसेज है। जैसा अनसीन पैसेज आप इंग्लिश, हिंदी आदि में सॉल्व करते हैं। एक पैसेज दिया रहेगा, पहले आपको जो पैसेज में जो डाटा है उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके उनकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना के कॉमन रीजन निकालना है। कॉमन रीजन के वर्टेक्स निकालने हैं, और वर्टेक्स पर जो फंक्शन है जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है उसकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ईजी है बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 12.2 का क्वेश्चन 1 है बेटा। क्या बोल रहा है? रेशमा विशेज टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B। रेशमा ए और बी दो तरह के फूड्स हैं, उनको मिक्स करके एक मिक्सचर बना रही है। इस मिक्सचर में विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट्स, एटलीस्ट मीन्स 8 से कम नहीं होना चाहिए। पी और क्यू के मिक्सचर में जो विटामिन ए है वो 8 से कम नहीं होना चाहिए, और विटामिन बी 11 से कम नहीं होना चाहिए। फूड पी की कॉस्ट है 60 रुपीज़ पर के जी। क्यू फूड की कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर के जी। फूड पी में 3 यूनिट्स पर के जी विटामिन ए है और 5 यूनिट्स पर के जी विटामिन बी है, जबकि क्यू में 4 यूनिट्स विटामिन ए और 2 यूनिट्स विटामिन बी है। तो बोल रहा है फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। पी और क्यू दो फूड दिए हैं, दो इंग्रेडिएंट दिए हैं, दो मसाले दिए हैं, दोनों को मिक्स कर कर कुछ बना रही है रेशमा। हमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर लेना है। जो फूड बना रही है उसमें क्या क्या मिक्स कर रही है? पी और क्यू मिक्स कर रही है। चलिए अब हम जितने भी नंबर्स थे उसको अरेंज कर लेंगे डायग्राम में। बेसिकली ये गिवन लिख रहे हैं हम डायग्रामेटिक वे में। क्या है? दो फूड थे पी और क्यू। पी और क्यू सर्कल, दो सर्कल शो कर रहा है कि दो फूड्स हैं। अब देखिए पी में क्या है? 3 यूनिट्स विटामिन ए है, लिख लिया। पी में 5 यूनिट्स विटामिन बी है। पी की कॉस्ट क्या है? ₹60 पर के जी है। क्यू में कितना विटामिन ए है? 4, विटामिन बी है 2, और क्यू की कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर के जी। फिर देखिए टोटल क्या दिया है? टोटल दिया है कि मिक्सचर में विटामिन ए एटलीस्ट 8 होना चाहिए। एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, और विटामिन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होना चाहिए। निकालना क्या है बेटा? निकालना है मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। चलिए ये हमने डायग्राम बनाया, गिवन लिख लिया। अब इसको अरेंज करना है बेटा इक्वेशन में। मान लिया जो फूड पी है उसको x किलो ले रहे हैं, q y किलो ले रहे हैं। चूँकि x और y क्वांटिटी है, सिंस x and y आर क्वांटिटीज, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू अरेंज द टेबल। अब टेबल बनाओ। पी में क्या क्या दिया हुआ बेटा? पी में विटामिन ए दिया है, विटामिन बी दिया है, और कॉस्ट दिया है। तो अरेंज कर लो। पी में विटामिन ए 3 है, बी 5 है, कॉस्ट है 60। क्यू में क्या दिया बेटा? विटामिन ए 3 है, बी 2 है, कॉस्ट है 80। टोटल क्या दिया है? टोटल दिया है कि टोटल जो है विटामिन ए एटलीस्ट 8 होना चाहिए, और एटलीस्ट 11 विटामिन बी होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें अब इनमें इक्वेशन लानी है। चलिए टोटल क्या क्या दिया हुआ है? टोटल विटामिन ए दिया है, टोटल विटामिन बी दिया है। हमने माना कि हमने x किलो पी लिया, y किलो क्यू लिया। जब 1 किलो पी में विटामिन ए 3 है, हमने पी क्या है? x किलो लिया है। 1 किलो में 3 तो x किलो में 3x विटामिन ए हो गया। क्यू में 1 किलो में 4 विटामिन ए होता है, हमने क्यू वाई लिया है। 1 किलो में 4 तो y किलो में 4y हो गया। तो कुल कितना विटामिन हो गया? P वाला 3x, Q वाला 4y, 3x प्लस 4y हो गया।
टोटल डिटर्मिनेंट कितना है, एटलीस्ट 8, तो कितना आ गया, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। सिमिलरली बी के लिए 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आ गया। ठीक, तो दो इक्वेशन हमने अरेंज कर ली, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। निकालना क्या है, हमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर निकालना है। पी की कॉस्ट है 60, क्यू की है 80, है ना। एक यूनिट पी की कॉस्ट है 60, हम एक्स किलो ले रहे हैं, 60x हो जाएगा। एक यूनिट क्यू की कॉस्ट है 80, तो वाई किलो का हो जाएगा 80y। कुल कितना हो गया, 60x प्लस 80y। ये फंक्शन है, z मान लिया। इसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी है। तो हमारे पास क्या 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 हो गया बेटा, पहला चीज़ x 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये दो इक्वेशन ये हो गई, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब रह गई ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 प्लॉट करेंगे। पहले लिए हमने 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। जब प्लॉट करते हैं बेटा तो ग्रेटर या लेस देन नहीं लेते हैं, इक्वल लेते हैं। तो हमने लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। प्लॉट कैसे करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करो। राइट साइड में 8 है, डिवाइडिंग इस साइड बाई 8 कर दिया, तो क्या आ गया, x बाय 8/3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1। यानी ये इक्वेशन x को 8/3 पे काट रही है, मीन्स 2.6 पे कट कर रही है, y को 2 पे कट कर रही है। शेडिंग के लिए क्या किया बेटा, 0 0 रखा, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, तो फॉल्स आ गया, क्योंकि 0 8 से बड़ा नहीं तो छोटा होता है। इसका मतलब है इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेडिंग नहीं होगी, बल्कि दूसरी तरफ शेडिंग होगी। चलिए प्लॉट करते हैं। x को कट करना है 8/3 ये 8/3 है, 2.6, y को 2 पे, ये 0 2 हो गया, दोनों पॉइंट से मिला दिया और इक्वेशन रख दी। उसका नाम लिख दिया बेटा। ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेट लिखें, वो कोऑर्डिनेट्स जहाँ लाइन एक्सिस को कट कर रही है और लाइन के पास लाइन के क्वेश्चन लिखें। शेडिंग करिए। इसमें शेडिंग क्या थी, ओरिजिन से दूसरी ओर थी। क्यों, ओरिजिन रखने में फॉल्स आया था, तो ये हमारा एक इनइक्वलिटी हो गई। ये हमने शेडिंग की है ओरिजिन की दूसरी तरफ। अब नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट लाइन क्या है, इनइक्वलिटी क्या है, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। प्लॉट करने के लिए जो मिडिल वाला ग्रेटर है वो नहीं लेंगे। क्या लिया, 5x प्लस 2y इक्वल टू 11, डिवाइड कर दिया 11 से, कितना आया, x अपॉन 11/5 प्लस y अपॉन 11/2 इक्वल टू 1। x के अपॉन में क्या, 11/5 यानी 2.2, यानी x एक्सिस को 2.2 पे कट कर रही है और y को कट कर रही है 5.5 पे। रखा ओरिजिन शेडिंग के लिए, तो जहाँ x रखा 0 और जहाँ y रखा 0, कितना आ गया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, फॉल्स, क्योंकि 0 11 से बड़ा नहीं होता है, तो शेडिंग 0 की तरफ ना होकर दूसरी तरफ होगी। तो देखिए ये लाइन x को काट रही है 2.2 पे, मार्क कर दिया, y को काट रही है 5.5 पे, मार्क कर दिया और लाइन मिला दी। यहाँ वाला पॉइंट ये है, यहाँ वाला ये पॉइंट है। यानी कि हर बार आपको प्लॉट करने के बाद जिस पॉइंट पर वो एक्सिस को कट कर रही है, एक्स या वाई को, वो पॉइंट लिखना है और साथ में इक्वेशन भी लिखनी है। लिख दिया हमने। शेडिंग क्या थी, ओरिजिन से दूसरी तरफ, तो हमने ओरिजिन से दूसरी तरफ शेडिंग कर दी बेटा। ठीक, अब इसके अलावा कोई इनइक्वलिटी बची नहीं हुई है। तो जो कॉमन शेड है बेटा, जिसमें दोनों तरह के शेड आ रहे हैं, वो हमारा सोल्यूशन रीजन हुआ। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया। इसमें वर्टेक्स कौन से हैं, ये वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ए वर्टेक्स है। ए और डी तो पता है, ये निकालना पड़ेगा हमें। देखते हैं बेटा, हमने नाम दे दिया डी ई ए, ये डी है, सी वर्टेक्स पता है, ए सी वर्टेक्स पता है, ई पता करना पड़ेगा। ई कैसे पता करेंगे बेटा, ई पर कौन कौन सी दो लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 3x प्लस y इक्वल टू 8 कर रही है इंटरसेक्ट। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, सबसे इजी पड़ता है बेटा। क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 11 और है 3x प्लस y इक्वल टू 8। कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में 2 से इंटू कर दिया, सेपरेट किया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फर्स्ट में होती तो y की वैल्यू आ गई। तो बेटा ई वर्टेक्स आ गया 2.5। अब क्या हुआ, हमें सारे वर्टेक्स पता हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता हैं, डी है, ई है, ए है और जेड जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो क्या है, 60x प्लस 80y। अब तीनों वर्टेक्स पे जेड की वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले लीजिए डी जो है 0 11/2, तो जो है एक्स है वहाँ रखा 0
और जो हमारे रेखा 11/2 कितना आ गया 440। ई लीजिए 2 हाफ है, जहाँ एक्स पर 2 रखो जेड में, वाई वहाँ पर रखो, कितना आ गया 160 आ गया। ऐसे 8/3 और 0/z कितना आ गया 160 आ गया। हमें निकालना है मिनिमम, तो 160 सबसे कम है, तो क्या लिख देंगे हम, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर इज 160 एट द लाइन जॉइनिंग 8/30 एंड 2 1/2। सिंपल है बेटा। आप अगर 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस, तो ये बेटा ये एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। एक केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए बेटा और 25 ग्राम घी चाहिए। दूसरे केक के लिए 100 ग्राम ऑफ आटा 50 ग्राम घी चाहिए। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालने हैं। हम कितने ज़्यादा केक्स बना पाएंगे, जबकि हमारे पास क्या है 5 किलो आटा और 1 किलो फैट है। ठीक, क्या चीज़ दी है, 2 तरह के केक दिए हैं। तो गिवन कैसे लिखेंगे हम डायग्रामेटिक वे में, ये सर्कल केक 1 है, ये सर्कल केक 2 है। केक 1 के लिए क्या दिया हुआ है, फ्लोर 200 ग्राम, फैट 25 ग्राम। केक 2 के लिए 400 ग्राम, फैट 50 ग्राम। क्या निकालना है हमें, वो भी लिख दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालना है। टोटल क्या दिया है, टोटल हमें दिया है 5 किलोग्राम फ्लोर, 1 kg फैट दिया है। ये है गिवन, इसके नंबर होते हैं बेटा। अगर ये आप ध्यान से मैनेज कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बना लेते हैं, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए, कितने केक बना रहे हैं अपने को, मान लिया फर्स्ट वाले केक एक्स बना रहे हैं, सेकंड वाले केक वाई बना रहे हैं। क्योंकि एक्स और वाई केक्स के नंबर हैं, केक की संख्या है, तो ऑब्वियसली एक्स 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, वाई 0 से बड़ा इक्वल होगा। अब जो हमने गिवन बनाया था, सर्कल बनाए थे, वो टेबल में अरेंज कर लो। केक 1 में क्या है, फ्लोर और फैट है। फ्लोर कितना है 200 ग्राम, फैट कितना है 25 ग्राम। केक वाई के लिए फ्लोर 100 ग्राम, फैट 50 ग्राम। टोटल कितना है बेटा, टोटल है फ्लोर 5 kg। अब चूँकि बाकी सारी क्वांटिटी जी में थी, ग्राम में थी, तो 5 kg को ले लिया 5 ग्राम। फैट 1 किलो था, लेकिन चूँकि बाकी सब चीज़ें ग्राम में, किलोग्राम में चेंज कर लिया। ठीक, अब हमारे पास क्या हो गया, एक केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए। फर्स्ट केक के लिए 200 ग्राम चाहिए था, हम एक्स केक ले रहे हैं, तो हो गया 200x। ऐसे ही वाई केक के लिए 100y। लेस देन इक्वल टू क्यों आया बेटा, क्योंकि हमारे पास कुल फ्लोर है 5 kg या 500 ग्राम, है ना, तो उससे ज़्यादा नहीं है हमारे पास, उससे कम ही कुछ आटा मतलब वेस्ट भी होगा, है ना। तो कुल मिला के टोटल आटा जो होगा वो 5000 के इक्वल होगा या उससे छोटा ही, कम ही होगा। कितना बन गया क्वेश्चन, 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू हो गया 5000। डिवाइडिंग बाई 100 वी गेट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड में आओ, घी में 25x प्लस 55 लेस देन हो गया 1000। सॉल्व किया तो कितना आ गया, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40 आ गया। तो बेटा हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन आ गई, कॉन्स्टेंट्स आ गए, कंडीशंस आ गई। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0 आ गए। और निकालना क्या है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालने हैं। फर्स्ट वाले केक हमने x एज्यूम किए हैं, सेकंड y एज्यूम किए, तो z हो गया x प्लस वाई। ठीक, अब हमें इन दोनों को प्लॉट करना है बेटा। पहले फर्स्ट लाइन लेते हैं, क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। प्लॉट करने के लिए बीच का लेसन या ग्रेटर नहीं लेंगे, तो क्या लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। 1 लेके आओ राइट साइड में, डिवाइडिंग बाई 50 कितना आ गया, x बाई 25 प्लस वाई 50। मतलब ये x को 25 पे कट करता है, y को 50 पे कट करता है। शेडिंग के लिए रखिए ओरिजिन, रखिए 0 0, जहाँ x था रखा 0, y था रखा 0, तो कितना आ गया 0 लेस इक्वल टू 50, जस्ट ट्रू। क्यों, क्योंकि 0 50 से छोटा होता है। सेकंड लाइन लीजिए बेटा, क्या है x प्लस 2y लेस इक्वल टू 40। प्लॉट करने के लिए लेसन साइन नहीं लेंगे, क्या लिया x प्लस 2y इक्वल टू 40 लिया। डिवाइडिंग बाई 40 किया, क्या हुआ x बाय 40 प्लस वाई बाय 20 इक्वल टू 1। यानी ये x एक्सिस को 40 पे कट करता है, y को 20 पे कट करता है। अब लीजिए ओरिजिन, रखिए x प्लस 2y लेस इक्वल टू 40, 0 लेस 40 आएगा, जस्ट ट्रू। मतलब जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेड होगा। चलिए 1 बाय 1 सेकंड दोनों लाइन प्लॉट करते हैं बेटा। फर्स्ट लाइन x को 25 पे कट कर रही है, y को 50 पे कट कर रही है, और लाइन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। लाइन बनाया, कोऑर्डिनेट रख दिए, इक्वेशन रख दी। शेडिंग किस तरफ बेटा, शेडिंग ओरिजिन की ओर है, तो ये शेडिंग कर दी ओरिजिन की ओर, है ना। सेकंड लाइन ली बेटा, वो x को 40 पे कट कर रही है, y को 20 पे कट कर रही है, ज्वाइन कर दिया। शेडिंग किस तरफ होनी है, ओरिजिन की तरफ होनी है, शेडिंग भी कर दी बेटा। ध्यान रखिए दोनों लाइन के लिए हमने x एक्सिस वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दिए, y वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख दिए,
और शेडिंग कर दी। कॉमन शेडिंग की एरिया कौन सा बेटा, ये जहाँ दोनों तरह के शेड हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन एक पॉइंट रह गया है, बी पॉइंट, जहाँ दोनों लाइन, देखिए हमें वर्टेक्स क्या मालूम है, ये वाला वर्टेक्स मालूम है सी 020 है, ओरिजिन 0 है। जो कॉमन शेड वाला एरिया है बेटा, उसके हमें सारे वर्टेक्स पता होने चाहिए। सी पता है हमें, ये जो ओरिजिन पता है, ए है पता है, बी पता नहीं है बेटा, बी निकालेंगे। बी कैसे निकालेंगे, बी के लिए बी क्या है, वहाँ जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी लाइन, 2x + y = 50, x + 2y = 40। सॉल्व करेंगे, सेकंड वाली में 2 से इंटू कर दिया, क्यों, ताकि x से क्वेश्चन इक्वल हो जाए। कितना हो गया, 2x + y = 50, 2x + y = 80। सब्ट्रैक्ट किया, x 20 आ गया, y 10 आ गया, तो b आ गया 20 10। अब देखिए हमें तीनों वर्टेक्स मालूम चल रहा है, ए बी, बी बी, सी बी और ओरिजिन भी। क्या निकालना है, मैक्सिमम z निकालना है, x + y। ए रखी वैल्यू z में, ए x है 25, y है 0, कितना गया 25 आ गया। b 20 10, जहाँ x रखो 20, y 10 30 आ गया। सी रखो 20 आ गया। सबसे मिनिमम मैक्सिमम क्या है बेटा, 30 वैल्यू है। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ केक इज 30, विच फर्स्ट टाइप ऑफ केक विल बी 20 एंड सेकंड केक विल बी 10। तो मेरे ख्याल से बेटा आपको अब काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। आपको गिवन क्वेश्चन रहेगा, उससे पहले गिवन लिखना है, एक क्वेश्चन बनानी है, ग्राफ प्लॉट करना है, आंसर लाना है। इतना मुश्किल नहीं है बेटा, बात है प्रैक्टिस की। अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा, करीबन पहले जैसा ही है। एक क्वेश्चन में पी और क्यू दिए थे, एक क्वेश्चन में केक दिए थे, इसमें टेनिस और क्रिकेट बॉल है। एक टेनिस रैकेट टेक 1.5 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 3 आवर ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए मशीन में 1.5 आवर चाहिए और कारीगर के 3 आवर चाहिए, जबकि क्रिकेट बैट बनाने के लिए 3 आवर चाहिए मशीन पे, 1 आवर चाहिए क्राफ्टमैन के। अगर एक दिन में फैक्ट्रीज अवेलेबल फॉर नॉट मोर देन 42 आवर, अगर फैक्ट्री दिन में केवल 42 आवर ही चलती है और क्राफ्टमैन जो है केवल 24 घंटे ही प्रेजेंट है, तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ रैकेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स निकालना है और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। यदि एक बैट पे प्रॉफिट 20 हो, सॉरी एक रैकेट पे प्रॉफिट 20 हो और बैट पे 10 हो। चलिए दो चीज़ निकालनी है हमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स निकालने हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालनी है। पहले गिवन लिख लेते हैं। चलिए दो चीज़ दी हैं, एक सर्कल है टेनिस रैकेट, एक सर्कल है क्रिकेट बैट। क्या क्या दिया हुआ है, टेनिस रैकेट के लिए 1 आवर मशीन टाइम जरूरी है, 3 आवर क्राफ्टमैन टाइम जरूरी है। क्रिकेट के लिए 3 आवर मशीन टाइम, 1 आवर क्राफ्टमैन टाइम। टोटल क्या दिया है, टोटल दिया है कि टोटल मशीन जो है अवेलेबल है 42 आवर के लिए और 24 आवर अवेलेबल है क्राफ्टमैन। निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स निकालने हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो पहले मान लिए क्या एज्यूम किया कि हम टेनिस रैकेट एक्स बना रहे हैं और क्रिकेट बैट वाई बना रहे हैं। अब टेबल में अरेंज कर लेते हैं। क्या दिया टेनिस रैकेट में, मशीन टाइम दिया हुआ है 1.5, क्राफ्टमैन दिया है 3, टोटल मशीन टाइम कितना बेटा 42। तो एक रैकेट में 1.5 लगता है, एक्स रैकेट में लगेगा 1.5x, एक रैकेट में लगता है 3, एक्स में लगेगा 3x, तो कितना आ गया बेटा, है ना 1.5x + 3y = 42 हो गया। ऐसे ही यहाँ 3x + y हो गया <24 आ गया। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स निकालने हैं। तो रैकेट्स टेनिस वाले x हैं, क्रिकेट बैट वाले y हैं, तो मैक्सिमम रेट हो गया x + y। और प्रॉफिट एक पर प्रॉफिट रैकेट पर प्रॉफिट है 20 रुपीज़, तो x रैकेट पर 20x और क्रिकेट बैट पर 10y हो गया। ठीक, चलिए प्लॉट करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन क्या है, 1.5x + 3y = 42। प्लॉट करने के लिए इक्वल लेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे 42 से, कितना गया x/28 + y/14 = 1। रखिए ओरिजिन, कितना गया 0<42 ट्रू, मतलब शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ। सेकंड में आइए बेटा, 3x + y = 24 है। प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, 3x + y = 24 लेंगे, डिवाइड की 24 से, तो x/8 + y/24 1 आ गया। ओरिजिन रखने पर ट्रू आ गया, मतलब शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी। अब देखिए काफ़ी पार्ट कर लिया क्वेश्चन का हमने, 99% या 90% क्वेश्चन कर लिया हमने। फर्स्ट लाइन को प्लॉट करिए, x को कट करिए 28 पे, y को 14 पे, मिला दिया, शेडिंग ओरिजिन की तरफ थी, शेडिंग कर दिया और पास ही में लाइन की क्वेश्चन रख दी। ध्यान रखिए लाइन के कोऑर्डिनेट पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो x और y को काट कर रहे हैं वो लिखिए और लाइन लिखिए। सेकंड लाइन आइए बेटा, सेकंड लाइन क्या थी, x को 8 एक्सिस पे कट कर रही थी, y को 24 पे कट कर रही थी। ज्वाइन किया, शेडिंग किया और लाइन लिख दी। कॉमन रीजन क्या बेटा, ये कॉमन रीजन है,
COAB, C पता है, O पता है, A पर B नहीं पता, आपको B निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? B पर जहाँ 2 लाइन कट करेंगे सॉल्व किए। ठीक, कैसे किया? फर्स्ट वाले को 2 से इंटू कर दिया, 1.5 इंटू 3 हो गया, 3x प्लस 6y 84 हो गया, 3x प्लस 5 24 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया, y आ गया, x आ गया, हमें मेन वर्टेक्स मिल गया। अब सारे वर्टेक्स मिल गए बेटा, A B C D, 2 चीज़ निकालनी है, x प्लस वाई भी निकालना है, 20x प्लस 10y भी निकालना है। x प्लस वाई का नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, ये कब हाईएस्ट है? ये 412 हाईएस्ट है, 16। प्रॉफिट हाईएस्ट है 200, कब? 412 पे। तो वही, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स हुए 4, क्रिकेट बैट्स हुए 12 और मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 200। तो बेटा आज हमने 12.2 के कुछ क्वेश्चंस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का LP का क्वेश्चन कहीं नहीं गया, आपके 6 मार्क्स पक्के हुए एग्ज़ाम में। और आपको करना क्या होगा? आप बचे हुए 94 मार्क्स में से स्कोर करना होगा।